तुम ऐसे नहीं जा सकते पोरस, तुम्हें मेरे ही हाथों मरना होगा। पूरे संसार के लिए ये युद्ध का अंत था, किंतु मैं जानती थी ये पुरु और सिकंदर के महायुद्ध का केवल पहला अध्याय था। आरंभ अभी होने को था। एक पुत्र ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगाए। अब उसकी मां का धर्म था कि अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करे। धन्यवाद नहीं कहोगे दस्युलोक का? वही तो तुमने सीखा कि पानी में इतनी लंबी देर तक श्वास कैसे रोक कर रखते हैं। अब नाटक बंद करो पुरु और आंखें खोलो। पुरु, उठो पुरु, पुरु अपनी आंखें खोलो। पुरु, पुरु। लाची। ये उपहास क्यों किया? लाची। जो जैसा करता है नियति पलटकर उसको वैसा ही फल देती है। लाची, तुम्हें याद नहीं, तुमने भी एक बार मुझे ऐसे ही डराया था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? जब तक लाची पुरु के साथ है, भला पुरु को क्या हो सकता है? पर पुरु, तुमने ये खतरा क्यों मोल लिया? उस सेतु को नष्ट क्यों करवाया? और क्यों तुम चाहते थे कि अलेक्जेंडर ये मान ले कि तुम मर चुके हो? क्योंकि अलेक्जेंडर को विश्वास दिलाना आवश्यक था लाची कि मैं मर चुका हूं। मुझे मरा हुआ देख वो थोड़ा शांत तो अवश्य हो जाएगा, जिससे मुझे अपना अगला प्रहार सच करने के लिए समय मिल जाएगा। यदि उसने स्वयं मुझे अपनी आंखों से मरा हुआ नहीं देखा होता तो वो मेरा पीछा करते हुए पौरव राष्ट्र पहुंच जाता। और इसीलिए तुमने वो सेतु नष्ट किया, ताकि यदि अलेक्जेंडर चाहे भी तब भी वो पौरव राष्ट्र तक पहुंच ना पाए। उठिए शाह, आंखें खोलिए।
आंखें खोलिए। खुदा का शुक्र है हुजूर, कोई तकलीफ तो नहीं। तुम कुशल तो हो ना पुरु? हाँ भाई, पर वो कहाँ है? वो अब इधर। इतने बेचैन क्यों हैं आप लोग? देखो, मैं खैरियत से हूं, कुछ नहीं हो सकता आपके शाह को। सिर्फ देवता ज़्यूस की औलाद ही नहीं, खुद देवता हूं मैं, और देवता मरते नहीं हैं। इसलिए आपका अलेक्जेंडर भी कभी नहीं मरेगा। आज तुमने अपने आप पर हमारे गर्व को और बढ़ा दिया पुरु। तुमने सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति को अपने पर विश्वास हो तो ना उसे किसी के साथ की आवश्यकता है, ना किसी विश्वासघात का भय। तुम्हारे लौह पुरुष होने के अपने मां के विश्वास को तुमने सत्य सिद्ध कर दिया पुत्र। तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात आपके प्राणों का भय लगने लगा था हमें महाराज, किंतु आप यहां तक पहुंचे कैसे? आपकी सहायता के लिए धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद ईश्वर का करो पुरु।
तुम सकुशल लौट आए। जल में इतने समय तक बिना श्वास के रहना प्राण घातक हो सकता था। आपका ज्ञान साथ हो तो प्राण साथ नहीं छोड़ सकते। आपके मार्गदर्शन के कारण ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तक्षशिला के विश्वासघात के पश्चात भी वो आपकी चेतावनी थी आचार्य। इससे हम अलेक्जेंडर से एक कदम आगे निकलने में सक्षम हुए। बल चेतावनी में नहीं होता पुरु, चेत जाने वाले में होता है। तक्षशिला की सेना के बिना समर्थन तुमने जो कार्य कर दिखाया वो प्रशंसनीय है। किंतु आज मैं बहुत पीड़ा में हूं। सूर्य ने स्वयं को ग्रहण लगा लिया। इस तक्षशिला का नाम पूरे संसार में अपने ज्ञान के कारण जाना जाता है। इस तक्षशिला के लिए मैंने अपना पूरा जीवन देश की संस्कृति सभ्यता समझाने के लिए समर्पित कर दिया। तक्षशिला ने अपने लाभ के लिए तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। आज का सूर्योदय भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ग्रहण सिद्ध होगा। भारत का एक राजा अपने हित के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी की गर्दन काटने के लिए तलवार नहीं उठाएगा, बल्कि उसके गले में पुष्पों का हार डालेगा। जिसके हाथ काटने थे उसके सामने हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा। मैं तक्षशिला नरेश अंबिराज और मेरा पुत्र युवराज अंबी कुमार आपका स्वागत करते हैं। इस्तकबाल के लिए शुक्रिया। यह है हमारी मलिका शरीयत, मलिका रोकते। प्रणाम। 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 आप भारतीयों की एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि आप भारतीय सबका इस्तकबाल हाथ जोड़कर क्यों करते हैं? भारतीय संस्कृति में अतिथि का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है। फिर चाहे व्यक्ति अपरिचित हो या परिचित, किसी भी जाति धर्म या आयु का क्यों न हो, हम उसका सत्कार इसी प्रकार करते हैं। पोरस को सौंपकर आपने अपना वादा निभाया अंबिराज। अब अलेक्जेंडर का वादा है कि मैं तक्षशिला को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा और आपकी आवाम और सल्तनत दोनों महफूज रहेंगी। और भारत में आगे बढ़ने के लिए तक्षशिला की सरजमीन यूनानी फौज की बुनियाद बनेगी। यूं तो हम युद्ध में नहीं, शांति में विश्वास रखते हैं, परंतु तक्षशिला की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखा मैंने कि कैसे तक्षशिला की सुरक्षा के लिए आपने उस पुल पर धमाका किया। जी, क्योंकि जितना हम पुरु को जानते हैं वो आपसे युद्ध के बिना हार नहीं मानता। और पुरु को आपको सौंपने के लिए इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अक्सर लोग एक बात को भूल जाते हैं कि किसके सामने झुकना चाहिए और किसके सामने मुकाबला करना चाहिए। पर अफसोस पोरस इस बात को नहीं समझ सका। पर मुझे यकीन है कि तक्षशिला इस बात को जरूर समझेगा कि जो अलेक्जेंडर के सामने खड़ा होता है उसकी मौत तय है। हवा का क्या है?
आज इस ओर से तो कल उस ओर से बहेगी। कुछ दिनों के लिए अलेक्जेंडर को भारत के आतिथ्य का आनंद लेने देते हैं और तक्षशिला नरेश अम्बीराज को अपने विश्वासघात का उत्सव मनाने देते हैं, क्योंकि उचित समय आने पर दोनों को अपने किए का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सिंह को हराना आसान है पुरु, सियार को नहीं। तुमने अपनी आंखों से अलेक्जेंडर की नीति देखी। अपने शत्रु से 5 पग आगे की सोच रखता है वो। मैंने स्वयं पहली भेंट में उसकी प्रतिभा को पहचाना है। आज नहीं तो कल वो सेतु बंधन कर ही लेगा और ये भी जान लेगा कि तुम मृत नहीं जीवित हो। झेलम एकमात्र ऐसी बाधा है जिसके राह में खड़ी है। उसे पार करके ही कौरव राष्ट्र, फिर मगध, पूरा भारत उसके अधीन होगा। यदि ऐसा है तो मैं वचन देता हूं आचार्य कि मैं उस अलेक्जेंडर को झेलम की बाधा को पार नहीं करने दूंगा। कैसे कैसे एक घायल आदमी पूरी सेना की आंखों में धूल झोंक कर सुरक्षा चक्र को तोड़कर यहां से निकलने में सफल हो गया? कैसे किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि बमनी यहां से जा चुका है? कैसे? अब यहां खड़े खड़े मेरा उपदेश ही सुनते रहोगे या जाकर उसे ढूंढोगे भी? निर्लज्जो! मुझे आचार्य चाणक्य इसी क्षण मेरे सामने चाहिए। प्रस्तुत करो उन्हें। क्षमा महाराज, परंतु आचार्य चाणक्य अभी यहाँ उपस्थित नहीं। क्या? आचार्य चाणक्य भी महल में नहीं? हो क्या रहा ये? जाकर ढूंढो उन्हें और वो जहां कहीं भी हो मुझे मेरे सामने चाहिए। जी। जिस झेलम मां ने प्राण दिए उस झेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। भले ही वो 7 समुंदर पार करके भारत तक पहुंचा हो, भले ही उसने रक्त की नदियां बहाई हो, पर आवश्यकता पड़ने पर मैं उसके सैनिकों के रक्त से एक महासागर बना डालूंगा। जब एक दस्यु था तब भी मैंने अपने मां के मान को लुटने नहीं दिया, और आज एक रक्षक हूं तब हर सांस, हर निश्वास में मैं अपनी मां के मान की रक्षा करूंगा। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उस अलेक्जेंडर को अपनी भूमि में आगे नहीं बढ़ने दूंगा।
फिर चाहे उसके लिए मुझे प्राण लेने पड़े या देने पड़े। उस पुल का विध्वंस हमने नहीं किया था। तो फिर वो कौन था जिसने मेरे और पुरस के बीच में वो धमाका किया? रोक दो ये उत्तम! जो जहां है वही रहेगा। जब तक मैं आदेश ना दूं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जब तक तुम्हें जिंदा या मुर्दा ना देख लूं पुरस, तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। आज तुमने पापों की सारी सीमा पार कर दिया माध्या। अब मुझे तुम्हारा रक्त बहाते हुए इस बात का कोई खेद नहीं होगा